वेलकम टू माय व्लॉग। अभी हूँ मैं नॉक्सविल एयरपोर्ट पर। नॉक्सविल कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों हूँ? नॉक्सविल टेनेसी में है। वैसे तो यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बिग सिटी है, वो है नैशविल। मैं यहाँ क्यों हूँ? वो इसलिए कि मुझे यहाँ पे एक छोटे से टाउन जिसको कहा जाता है गेटलमबर्ग और जो पहाड़ियों के बीच में है, मुझे वहाँ विज़िट करना था, जहाँ पर इंशाल्लाह मैं कुछ दिन रहूँगी। उसका जो करीबी एयरपोर्ट था वो ये वाला था, नॉक्सविल। छोटा सा एयरपोर्ट है, वो भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई 2 आवर की फ़्लाइट थी फ्रॉम न्यूयॉर्क लगाडिया एयरपोर्ट से यहाँ नॉक्सविल तक। लगाडिया एयरपोर्ट मैं पहले भी कई दफ़ा आपको अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, ये फिर से आप देख लें। अच्छा एयरपोर्ट है। न्यूयॉर्क का हर एयरपोर्ट ही बहुत बड़ा है। 2 एयरपोर्ट्स हैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में, सिटी में। स्टेट में तो और भी बहुत से छोटे छोटे, लेकिन सिटी में 2 एयरपोर्ट है जो काफ़ी बड़े हैं। एक है JFK और दूसरा है ये वाला जिसको कहा जाता है लगाडिया एयरपोर्ट। The all clear while carrying on items. Use caution when opening overhead bins as items may have shifted. 2 आवर में मैं यहाँ पहुँची हूँ, लेकिन यहाँ अभी नॉक्सविल से जब मैं गेटलमबर्ग जाऊँगी ये 1 आवर की राइड होगी। अब मुश्किल ये है कि मुझे पता नहीं ऊबर या टैक्सी मिलती है कि नहीं मिलती। अब ये तो खैर मसला नहीं होगा क्योंकि एयरपोर्ट है, मिल जाएगी, पर आसानी से मिलती है, कितने की मिलती है और कब मिलती है वो प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा देती हूँ, छोटा सा है, और उसके बाद अपनी राइड एंजॉय करते हैं फ्रॉम नॉक्सविल एयरपोर्ट टू गेटलमबर्ग तक। टेनेसी का ये छोटा सा एयरपोर्ट है। जिसमें सिर्फ बस 1-2 ही रेस्टोरेंट्स हैं। अगर अच्छा कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे होता तो मैं यहीं पर बैठ के लंच कर लेती, क्योंकि मेरी 1 आवर की राइड है होटल तक। लेकिन एक तो ये है, इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा ही फजूल किस्म का है। सिनेबन स्टारबक्स कॉफ़ी वॉफ़ी मुझे पीनी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छा खासा नाश्ता कर चुकी हूँ। वहाँ पे जो है रूबी ट्यूसडे, मैं आपको दिखाती हूँ उस साइड पर, वो वाला अच्छा है, उसमें अच्छी चॉइसेस हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई 20-30 मिनट वेट टाइम है, तो फिर तो मैं नहीं, इतना तो मैं नहीं रुकूंगी क्योंकि मुझे ऑन टाइम पहुंचना है, अपने होटल में चेक इन करना है, और फिर अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं बाहर भी घूमने के लिए निकल जाऊंगी द सेम डे। लेकिन 1 आवर का रास्ता है और अब मुझे टैक्सी कब मिलती है वो भी नहीं मालूम। चलते हैं फिर। ये छोटे एयरपोर्टों का एक्सपीरियंस भी बड़ा ही डिफरेंट होता है। वैसे तो बड़ी आसानी होती है क्योंकि जल्दी से निकल जाते हैं एयरपोर्ट से, लेकिन इतना कुछ ख़ास देखने को करने को नहीं होता। वैसे यहाँ का जो बड़ा एयरपोर्ट है, जो कैपिटल सिटी है, वो तो नैशविल है। लेकिन चूंकि मुझे गेटलिंग्सबर्ग जाना है, स्मोकी माउंटेन्स देखने थे, तो मेरा एयरपोर्ट ये वाला था नॉक्सविल का, जो कि छोटा सा एयरपोर्ट है। जो आपको बाहर दरवाज़ा नज़र आ रहा है, बस यहीं तक है एयरपोर्ट। यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये इस बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, टैक्सी लिमोजीन शटल होटल तक। तो वो हम अभी ये करने वाले हैं। तो देखते हैं कि मिलती है नहीं मिलती, कितने की मिलती है, वो पूरा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। एयरपोर्ट से बाहर आ गई हूँ। वहाँ पे एक सारे लोग कार ही रेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर रिकमेंड यही है यहाँ पर, इन जैसे छोटे इलाकों में। लेकिन खैर ऊबर और लिफ्ट मौजूद है। यहाँ तक जाती हूँ और फिर ऐप खोल कर तो अपने लिए ऑर्डर करती हूँ लिफ्ट और ऊबर। वहाँ पे शायद साइन भी लिखा हुआ है और 1-2-3 लोग जो है वो वेट भी कर रहे हैं। लेट्स सी। गर्मी भी हो रही है और ऊबर का भी मैंने चेक किया है, प्राइस भी ज़्यादा है और वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है। पर मेरे पास कोई और चॉइस है नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव है होटल तक और
और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। गर्मी अच्छी खासी हो रही है। न्यूयॉर्क में वेदर अच्छा था, यहाँ पे वेदर गर्म है। फाइनली टैक्सी आ गई है, मैं उसमें बैठ गई हूँ कोई 10-15 मिनट की वेट के बाद। सो अभी रास्ते की खूबसूरत मनाज़िर एंजॉय करते हैं और फिर आपको होटल का चेक इन भी दिखाती हूँ। गए हैं टेनेसी के एक और टाउन पिजन फोर्ज में, जहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आता है तो वो यहाँ स्टे कर सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन होगा। खैर हमें जाना है गेटलम्सबर्ग, जो यहाँ से मज़ीद कोई 20-25 मिनट की ड्राइव है। सो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। सो होपफुली आपने भी मेरे साथ ये खूबसूरत राइड एंजॉय की होगी। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। अभी तक जो एयरपोर्ट से होटल तक का रास्ता था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैंने बहुत इंजॉय किया है और बहुत ही अच्छा वाइब था। सो अभी का प्लान ये है कि मैं आपको ये रूम दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी डिनर करने के लिए। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, चार्ज करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर जाके किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। सो ये है रूम।
मैं तो खैर अकेले आई हूँ, लेकिन बस यही अवेलेबल था 2 बेड्स का, तो मैंने 2 बेड्स ही ले लिया। इट्स फाइन, इट्स ओके। और बाहर पूल है, सो इसके अलावा यहाँ पर ये टेबल, टीवी है उस साइड पर, यहाँ पर ये माइक्रोवेव और ये मिनी रेफ्रिजरेटर। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद चलते हैं डिनर के लिए। दैट इज़ माई सबवे सैंडविच, जो नज़दीक था यहाँ पर। तो अभी मैं अपना ये सैंडविच इंजॉय करूँगी, फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत थकन हो गई है। ये नज़दीक था ये रेस्टोरेंट, तो मैं बस यहीं बैठ कर अपना डिनर इंजॉय करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है एयरपोर्ट आई थी, सुबह से निकली हुई थी तो थक गई हूँ। अगर टाइम मिला रूम में जाकर तो फिर आपको अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसके बारे में बता दूँगी टेनेसी का, वरना तो यहीं पर ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर।